नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह बेहद संवेदनशील मुद्दा है और संवेदनशील इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य से सीधा सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। ई सिगरेट बेचने वाली वेबसाइटों को नोटिस दिया गया है। तो यहाँ पर बात की गई है ई सिगरेट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बात की गई है और इसे बेचने वाली जो भी वेबसाइटें हैं, भारत सरकार के द्वारा उसे नोटिस दिया गया है, इस पर कार्रवाई करने की बात की गई है। न्यूज़पेपर के कटिंग को देखेंगे तो करीब बताया गया है कि 15 वेबसाइटों को भारत सरकार यहां पर नोटिस देते हुए नजर आ रही है और यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यहां पर नोटिस देकर के कहा गया है कि उत्पादों का जो विज्ञापन हो रहा है और उसका बिक्री बंद करने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से आप ऐसा कीजिए। इन वेबसाइटों को ई सिगरेट से संबंधित अपनी जितनी भी गतिविधि ये सूचना दे रहे हैं अपने वेबसाइट पे, तत्काल प्रभाव से उसे समाप्त करने का, बंद करने का निर्देश दिया गया है और यह है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दिया गया है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, उसे समझेंगे कि ई सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में पहले ही काम हो चुका है। साल था 2019 का। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम वर्ष 2019 में एक अधिनियम आया था, ठीक है। उसमें बहुत डिटेल से सारी बातें लिखी हुई थी। बहुत सारी बातें तो हम चर्चा नहीं कर सकते छोटे से लेक्चर में, लेकिन कुछ मुख्य बातें इसका जो है वह मैं बता देता हूं। फिर से ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम वर्ष 2019 के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। यहां देखिए, गैजेट ऑफ इंडिया, और यहां पर जब अधिनियम बन जाता है तो इस गैजेट में प्रकाशित होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कुछ बातें दी गई है जिसे हम पढ़ेंगे और डिटेल से समझ लेंगे क्या क्या चीजें जो है इस गैजेट के माध्यम से कहा गया है इस अधिनियम के द्वारा। देखिए, द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, और यहां से शुरू होता है मेन चीज, प्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के संबंध में क्या क्या चीजें, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट, ये पूरा एक्ट का नाम है। अब इसी एक्ट के संदर्भ में इन चीजों पर नजर हम डालते हैं। प्रोडक्शन यानी कि अगर आप उत्पाद कर रहे हैं तब भी, यानी कि आप विनिर्माण कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तब भी, आयात निर्यात कर रहे हैं तब भी, परिवहन हो रहा है फिर भी, आप इसे बेच रहे हैं सिगरेट को तब भी, आप इसका वितरण कर रहे हैं, आप ये सारे काम नहीं कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका काम नहीं है, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, तब भी आपको इसे रोकना पड़ेगा। और भंडारण यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं बाकी चीजें तो मैं नहीं कर रहा, मेरा तो केवल भंडारण का काम है, उससे भी रोकना पड़ेगा। और सबसे अहम बात जो अभी भी वेबसाइट पे नोटिस दिया गया है कि विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट जो कर रहे हैं उन्हें भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि देखिए विज्ञापन जो होता है ना, कहीं ना कहीं उस चीज का को बढ़ावा देता है, लोगों के सम्मुख रखता है, तो इसे भी रोकने की बात यह अधिनियम करता है। तो पहले ही 2019 में इस पर काम किया गया था और बहुत सारे जो वेबसाइट हैं उसी समय से इस अधिनियम को मानते हुए काम बंद कर दिए थे, लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसा नहीं कर रहे थे, तो केंद्र सरकार को विवश होकर के इन्हें नोटिस देना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मई 2023 में अधिनियम पर सख्त कार्रवाई करते हुए इसको क्रियान्वयन किया और सार्वजनिक नोटिस एक जारी कर दिया। सार्वजनिक नोटिस में वही सब बातें हैं जो उत्पाद हो या निर्माता हो, जो आयातक निर्यातक हो, वितरक हो, जो विज्ञापन देते हैं उनका, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन में कुरियर को शामिल किया गया। साथ ही जो सोशल मीडिया वेबसाइट है और ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, जैसे अमेजन वगैरह हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वहां अगर मान लीजिए फ्लिपकार्ट पर ई सिगरेट मिल रहा, मान के चलते हैं, ठीक है, तो उसे भी बंद करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट वहां से हटाना पड़ेगा। ये सारे वेबसाइट जो हैं इन सभी को कानून का पालन करने का निर्देश दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ ई सिगरेट, इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे भी, फिलहाल हम कानूनी पहलुओं को थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वह भी अब जांच के दायरे में आ चुका है, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो चुका है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल हम अपने चीजों को वहां पर फोटोग्राफ्स नहीं डालते हैं या कोई चीज लिखते नहीं, बल्कि वह इससे आगे का एक अलग चरण हो गया, यानी कि वहां एडवर्टाइजमेंट आने लगा है, वहां सेल परचेज हो रहा है चीजों का। आप देख रहे होंगे, चाहे आप फेसबुक पे देखिए, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देखिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ई सिगरेट का जो भी विज्ञापन है या यदि कहीं उसका बिक्री हो रहा है उस पर कड़ी निगरानी रख रही है और
यह भी तय कर रही है कि आने वाले समय में इन प्लेटफॉर्म को भी नोटिस जारी किया जाएगा। जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, आजकल थ्रेड एक नया आ गया है। तो बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। तो अभी तो जो है वेबसाइटों को नोटिस दिया गया है, लेकिन जल्द ही निगरानी में अब ये प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और संभावना है कि यदि ये भी विज्ञापन करते हैं और बिक्री में शामिल होते हैं तो इन्हें भी नोटिस जारी किया जाएगा। जिन 15 वेबसाइटों को नोटिस जारी किया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, उसमें से 4 ने जवाब दे दिया है, और 4 ने जवाब देकर के कहा है कि देखिए, संभव है आपके निगरानी में हमारा नाम आया है, लेकिन हमने पहले ही इसका बिक्री और उत्पादन बंद कर दिया है, विज्ञापन देना भी बंद कर दिया है। हालांकि 11 जो वेबसाइट हैं, 4 के अलावा बाकी, उसका अभी तक जवाब नहीं दिया है। अब ये वेबसाइट यदि सही समय पर जवाब नहीं देते हैं और कानून का पालन भी नहीं करते हैं, विज्ञापन नहीं हटाते हैं, बिक्री के संबंधित बातें नहीं हटाते हैं, तब इन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उसकी मदद ली जाएगी, और फिर इन वेबसाइटों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए इसे बंद भी कराया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर ई सिगरेट क्या होता है, अब इसे हम समझते हैं। चूंकि मुख्य मुद्दा यह है तो थोड़ा सा तकनीकी पहलुओं को भी देख लेते हैं। देखिए, जो परंपरागत सिगरेट होता है, आपने उसे कभी उसका सेवन किया हो ना किया हो, लेकिन हम सबों ने दुकान में बिकते हुए जहां तहां तो देखा ही है। ई सिगरेट जो होता है दिखने में लगभग वैसा ही होता है, लेकिन होता है उससे थोड़ा सा अलग। उसमें तंबाकू होता है, इसमें तंबाकू नहीं होता है, कुछ और केमिकल होता है, अभी हम उस पर बात कर लेंगे। हालांकि कई बार जो है ई सिगरेट देखने में, जैसे मेरे पास ये पेन है, तो आपको बिल्कुल ये पेन जैसा ही दिखेगा। ठीक है, और इसमें आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा, फिर आप देख भी पाएंगे। तो ये बिल्कुल आपको पेन जैसा दिखेगा, लेकिन वो होगा सिगरेट। हालांकि ये पेन ही है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो ई सिगरेट को अगर यहाँ पर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट क्या होगा, एक डिवाइस होता है। ठीक है, जैसे कि बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ना, वैसे ही सबसे पहला चीज तो आपको ध्यान रखना है कि ई सिगरेट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, पहली बात है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होगा जो सिगरेट की तरह ही दिखेगा, कहीं ना कहीं फीलिंग आपको सिगरेट वाली वो देगा। और इसका बाहरी भाग जो है सिगरेट और सिगार के समान बनाया जाता है, डिजाइन उस तरह का किया जाता है। ध्यान रखना है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इसमें एक बैटरी लगी होती है, जिस बैटरी से ये संचालित होता है, ये डिवाइस चलता है, और निकोटीन का घोल इसमें होता है जो धुएं में उसे परिवर्तित कर देता है। इस धुएं को परंपरागत सिगरेट की तरह फेफड़ों तक लाया जाता है। जो लोग सेवन करते होंगे उनका मतलब अच्छा इस पे आइडिया होगा, बाकी का तो पता नहीं। इस सिगरेट में तंबाकू नहीं होता है, जैसा मैंने पहले ही कहा, लेकिन इसके पीने वालों को यह एहसास होता है कि वो तंबाकू का ही सेवन कर रहे हैं, मतलब फीलिंग बराबर ये देता है, ऐसा जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका मानना है। अब क्या होता है ई सिगरेट, थोड़ा सा तकनीकी पहलुओं को देख लेते हैं। ओवरऑल मैंने दिखाई दिया, देखिए सिगरेट जैसा ही पूरा बना हुआ है, एक डिजाइन यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ इसके पार्ट्स हैं, हम थोड़ा थोड़ा सा इसको देख लेंगे, बहुत डिटेल से नहीं, लेकिन देखिए यह हो गया माउथ पीस, यानी कि सेवन किसी को करना है तो इस तरफ से करना है। अब माउथ पीस के यहाँ पर अगर आप करते हैं और इनहेल जैसे ही वो करेगा तो यहाँ पर से हीटिंग कॉइल ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये होता है कार्ट्रेज होता है, लेकिन ये रिप्लेसेबल होता है, यानी कि ये इसका सेवन करने के बाद आप इसे हटा करके, इसमें फ्लेवर भी होता है, अलग अलग फ्लेवर होता है, तो आप इसे रिप्लेस करके अलग फ्लेवर भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो होता है, ये डिवाइस आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये होगा ऑटोमाइजर। ऑटोमाइजर क्या करेगा, इसका एक काम है कि ये जो है हीट्स अप करेगा किसे, लिक्विड को इस कार्ट्रेज में। ठीक है, अब यहाँ माइक्रो प्रोसेसर भी एक लगा हुआ है। देखिए कितना तकनीकी पहलू इसमें किया गया है, कितने सारे डिवाइस लगे हुए हैं। और ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, ये जो ऑटोमाइजर होगा और यहाँ जो लाइट होगा इसे कंट्रोल करेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये बैटरी होगा, देखिए मैंने कहा था ना ये बैटरी से चलने वाला होगा, तो इसमें बैटरी होगा जिसमें लिथियम आयन की बैटरी लगा होगा। इसे आप चार्ज भी कर सकते हैं, जैसे आप मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं ना, यहाँ पर आप लगाए सी टाइप का चार्जर लगाए और मोबाइल फोन आपका चार्ज होगा, वैसा ही ये होता है। ठीक है, इसमें चार्जर लगता है और इसे आप चार्ज कर सकते हैं। आप कार में जा रहे हैं तो कार में जैसे मोबाइल चार्ज का दिया होता है, तो वैसे इसे भी आप कर सकते हैं वहां पे। और यहाँ पर एक
एलईडी इंडिकेटर होता है, जब आपका सेवन करते हैं तो ये भी जलता है, धुआं वगैरह भी पर्याप्त निकलता है, तो पूरा फीलिंग देता है मतलब। अब यहाँ पर तंबाकू की जगह लिक्विड केमिकल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, निकोटीन की बात किया, दूसरा भी लिक्विड केमिकल्स इसमें भरा जाता है और इनहेलर बैटरी होने से लिक्विड को भाप में यह बदल देता है, जिससे पीने वाले को सिगरेट जैसा ही एहसास होता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दे दीजिए कि यह जो इसमें होता क्या है, निकोटीन की बात की गई है और निकोटीन केमिकल के अलावा कुछ अलग तरह के केमिकल होते हैं, जैसे कि फार्मा लिक्विड हाइड्रो होता है। इसका इस्तेमाल करने से कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, वैसे भी तंबाकू का सेवन करने से कैंसर का खतरा तो होता ही है और इसका इस्तेमाल करने से, इस केमिकल का इस्तेमाल करने से कैंसर का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए स्वास्थ्य के नजरिए से ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, अब इस पे ये दिया गया है कि यदि आप मान लीजिए इस तरह की गतिविधि में पाए जाते हैं, खरीदते, बेचते, सेल करते, भंडारण करते, तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो यह अधिनियम क्या जुर्माने वगैरह की प्रावधान करता है, यह बात यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर कहा गया है कुछ बातें कि जैसा उस कानून की बातें मैंने कहा था कि आप प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है आपका, सेल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आप पाए जाते हैं, जो भी या एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, तो इन सबों पर आप तुरंत रोक लगा लीजिए। दूसरी बात कहा गया है कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास स्टोर है, कोई दुकानदार है मान लीजिए और होलसेलर का है, उसके पास स्टॉक है ई सिगरेट का, तो उसे कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है, उसे पुलिस के पास जाना है, जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां जाकर के उसे दे देना है कि भैया ये लीजिए, हमारे पास पहले से था और हम इसे डिक्लेयर कर देते हैं, डिपॉजिट आपके सामने ई सिगरेट कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए दुनिया के 30 अलग अलग देशों में इसे बैन किया गया है, तो जाहिर सी बात है यह एक गंभीर मसला है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि इन चीजों का सेवन हम नहीं करें, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत मतलब लाभदायक तो क्या ही कहे, बहुत हानिकारक ही है, यही कहना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए इन सभी गतिविधियों में आप कोई व्यक्ति हो जो संलिप्त पाया जाता है तो उसको क्या सजा दिया जाएगा, तो देखिए यहां पर जो है पहली दफा यदि इन गतिविधियों में कोई पाया जाएगा तो उसे 1 साल का जेल होगा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, या फिर ये दोनों ही उसे भुगतान करना पड़ सकता है। दूसरी दफा मान लीजिए सुधरता नहीं है, दूसरी बार भी इन गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसे 3 साल के लिए उसे कैद की सजा होगी और 5 लाख रुपया उसे जुर्माना देना होगा। आगे भी अगर ऐसा करता है तो फिर यही रिपीट होगा, 3 साल 5 लाख या फिर दोनों, यह भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां अगर आप इसका स्टोरेज भी अगर ई सिगरेट का करते हैं तब भी मैंने कहा कि यह गैर कानूनी गतिविधि है, तो 6 महीने के लिए आपको जेल हो सकता है, 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर ये दोनों ही तरह की कार्रवाई आप पर की जा सकती है। अब ई सिगरेट बैन से सरकार को क्या फायदा होगा ये समझ लीजिए। यहां पर समझना है कि अगर सरकार ने ई सिगरेट को बैन किया है तो सरकार का खजाना भर रहा है, तो यहां कुछ नीतिगत फैसला है, मुद्दा है, उसे थोड़ा सा समझदारी से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ी सी शेयर मार्केट की कहानी है तो उसे मैं आपसे साझा करता हूं। देखिए ये जो है आईटीसी और वीएसटी लिमिटेड, यह एक तंबाकू उत्पादक कंपनी है। ठीक है, अब इस कंपनी में सरकार ने इसका शेयर खरीद रखा है, यहां सरकार ने इन्वेस्ट कर रखा है और उसका शेयर बहुत अच्छा खासा खरीद रखा है। अब जब सरकार ने ये जो है ई सिगरेट इसे बैन कर दिया, ठीक है, तो पता चला लोगों को कि ई सिगरेट बैन हो गया, तो जो तंबाकू की कंपनियां हैं, जाहिर सी बात है इसका विकल्प फिर यही होगा, इसका विकल्प है तो इसका शेयर जो है तेजी से उछला मार्केट में। पिछले कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में ऐसा देखा गया है कि इसका शेयर तेजी से आगे बढ़ा है। तो इसका शेयर जब तेजी से आगे बढ़ेगा तो जो भी तंबाकू उत्पादक कंपनी है इसे फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, और इससे अगर फायदा होता है शेयर के बढ़ने से तो सरकार को भी निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। तो सरकार को 1000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक तो है कि इसके बैन हो जाने से यह हुआ कि लोगों के स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था वह बच गया, आपके स्वास्थ्य की देखभाल सरकार ने की और सरकार का कहीं ना कहीं खजाना भर गया। मैं फिर से कह दूं, तंबाकू भी स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। आप सिगरेट का पैकेट देखते होंगे, उस पर एडवर्टाइजमेंट भी आता है और यह इसके कारण भी कैंसर होता है। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इन सब चीजों का सेवन ही ना करें। अब ई सिगरेट से नुकसान क्या डायरेक्ट हो सकता है ये देखिए। उससे पहले एक आंकड़े देखिए कि ऐसा पाया गया है कि हाई स्कूल के जो स्टूडेंट हैं
उन हाई स्कूल के स्टूडेंट में पाया गया है कि हर 5 में से 1 बच्चा ई सिगरेट का सेवन करता है। अब अपने आप में ही ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, ठीक है? कि इतने कम उम्र में जब आप नाबालिग होते हैं तब इस तरह की गतिविधियों में आप पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि 460 ई सिगरेट ब्रांड जो हैं वह मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है? बहुत सारे पर ऑलरेडी बैन लगा हुआ है और 60 से ऊपर ऐसे आंकड़े करते हैं कि डेथ भी हो चुका है, लोगों की मौत भी हो चुकी है इससे। अब यहाँ पर देखिए कि क्या सीरियस कॉजेज़ हो सकता है आपके स्वास्थ्य से संबंधित, तो कहा जाता है कि जो डैमेज है वो लंग का डैमेज हो सकता है। उसके अलावा आपका जो सोचने समझने की शक्ति है वह बहुत धीमा हो सकता है, स्लो ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है? मानसिक आपकी स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा और ब्रेन जो है वो बहुत धीमा विकसित होता है, इसीलिए यह बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है और हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा खतरा रहती है। आजकल आप देख भी रहे होंगे लगातार आदमी जो है बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, ठीक है? तो इसकी संभावना और भी यह ई सिगरेट बढ़ा देता है, इसीलिए यह स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। संभावित प्रश्न इस पर क्या है, भारत में ई सिगरेट पर कब प्रतिबंध लगाया गया? यहाँ ठहर के आपको देखना पड़ेगा कि जो आया था अधिनियम वो 2019 में आया था और फिर कुछ बातें मैंने 2023 से भी संबंधित किया था, जो अभी चल रहा है। तो आपको बहुत समझदारी से इसे देखना है, भारत में ई सिगरेट पर कब प्रतिबंध लगाया गया? वर्ष 2018, 19, 21 या 23। 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी विकल्प आपको सही लगे आप उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। आप में से अधिकांशतः लोग जो है पिछले प्रश्नों का सही जवाब दे भी रहे हैं, ये अच्छी बात है। इस प्रश्न का भी लिखिए। किसी और मुद्दे पर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर हम तक अपना संदेश पहुंचाइए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ किसी दूसरे लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।